नमः समये साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छते। अज्ञानी और ज्ञानी में क्या अंतर है? ये बात प्रसन्न चित्त से सुनेगा तो समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। क्यों याद करते हैं इनको? जम्बू, इनको क्यों याद करते हैं? बस, तो भले कितने ही घर में झगड़ा करके आओ, घरवाली से आओ, कि किसी संसार में करो, लेकिन प्रसन्न चित्त यहाँ हो जाओ बस, इतनी तो देर मानेगा तो है ही नहीं, झगड़े करेगा। कैसे हो प्रसन्न चित्त? एक ही मंत्र है, अज्ञानी जीव विषयों का भोगता है और ज्ञानी नहीं है। अब गजब की बात यह है कि ज्ञानी खूब 5 इंद्रिय के विषय भोगता भी है और जिनवाणी कह रहे हैं कि भोगता नहीं है। इसका रहस्य क्या है? ये रहस्य समझना जरूरी हो गया। क्या प्रश्न राजकुमार? है? तो फिर ज्ञानी को खूब खिलाओ पिलाओ। अरे बीमारी हो जाए बेचारा, इतना खिलाओ पिलाओ तो अब क्या करें? और वो खाएगा भी इसे, तो फिर इतना जिनवानी अन्याय क्यों करती है? ज्ञानी खूब खाए पिए विषय भोग करे तो कुछ भी तकलीफ उसका करता भोगता ही है नहीं। ये बात समझ में आना बहुत कठिन है, क्योंकि ये समझ में आ जाए तो जीव के 4 गति का बंधन खत्म, मुक्त हो जाएगा। मुक्त हो ही गया, समझ लो, इतनी ताकत है इसमें। खाते हुए खाता नहीं, बोलते हुए बोलता नहीं, चलते हुए चलता नहीं, 5 इंद्रिय के विषय भोग करते हुए बनता नहीं है। ये बात कैसे गले उतरे, इसके लिए समझाना चाहते हैं। अज्ञानी जीव विषयों का भोगता है, ज्ञानी नहीं। ज्ञानी मतलब एक क्षण भी आत्मा की अनुभूति हो गई उसको, नहीं हुई हो गई तो भी प्रसन्न चित्त से जिनवाणी सुनेगा तो हो जाएगी उसको। प्रसन्न चित्त होना चाहिए बस, नहीं हुई तो हो जाएगा, लेकिन प्रसन्न चित्त होना बहुत ज़रूरी है। देखो ध्यान से पढ़ना इसको। जगवासी अज्ञानी विकास पर जाए बुद्धि, क्यों बात आई? कल ऐसा मौका आ गया मेरे को भोजन करने का, सादर में किया, वो आइटम वाली आइटम बनाए। अब क्या करें, थोड़ा थोड़ा भी खाओ ना तो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब उनने ये पढ़ ली बात,
ज्ञानी होएगा तो उनको कुछ तकलीफ तो है ही नहीं, कितना भी खाए तो भी धर्म आदमी तो भी बनता, करता भोगता ही नहीं है। कौन माने ये बात? देखो, कारण देना चाहते हैं शास्त्रों में, माने जिनेंद्र भगवान की वाणी जो कि दिगंबर मुनिराजों के द्वारा कही गई है। चौथे पांचवें गुण स्थान वाले कहते हैं, लेकिन जगत को विश्वास करने में बहुत ताकत लगती है, कर नहीं सकता है विश्वास, कर ले तो अज्ञानी नहीं रहता है चौथे पांचवें गुण स्थान वाले को। कल वहाँ पे बच्चों का कार्यक्रम कल रखा क्या आज है? आज है, कल होएगा, कल था, तो कितने सारे बच्चे आ गए। देखो, उसको मौका तो दो कि एक दिन तो कम से कम अपन ने तो इतना नियम करा के एक महीने में एक दिन लिया हो बस बच्चे को। क्या ताकत से बात करते हैं बच्चे, देखो ऐसा बोले जैसे जिनराज बोल रहे हो, ऐसे ज़बरदस्त। एक एक छोटा से छोटा बच्चा भी खूब गजब की बात करता है। एक बार देखो, और यहाँ होना चाहिए मंदिर में, पहले पहले तो चलता ही था खूब बच्चों का, अभी भी चल रहा है, तो फिर उसका होना चाहिए ना कार्यक्रम। नहीं, कार्यक्रम कार्यक्रम करते हैं, देखा सबने हैं? ये जबरदस्त शब्द जो बोला है ना, बस ये यहाँ लागू पड़ेगा अज्ञानी और ज्ञानी में। ज्ञान धारा का क्या कहना है? नहीं, जबरदस्त शब्द का अर्थ क्या है? उत्साह से, प्रेम पूर्वक, छोटा बच्चा भी हो तो उत्साह की वजह से और प्रेम से जिनवाणी सुनने की वजह से, और जितना बने उतना फॉलो भी करता है सम्यक दर्शन होने पर। नहीं भी करे, सम्यक दर्शन नहीं भी हो तो भी कोई जल्दी नहीं है, बस शर्त यह है कि प्रेम पूर्वक उत्साह के साथ सुनने की आदत डालना चाहिए। भले ही 100 वर्ष का होना तो भी बच्चा ही है वो, ये बात समझ जाना चाहिए कि हम तो बड़े हैं सब, ऐसा नहीं होता है। यहाँ जीव अनादि अनंत है, तो छोटा बड़े का प्रश्न होता ही नहीं है यहाँ। पहली बात है जिनराज की, सब आत्मा बराबर है, कौन छोटा कौन बड़ा। विक्रांत बोल दे भजन तेरा। तो जिनवाणी प्रेम से सुनने, बस इतनी सी बात कह रहे हैं। मैं छोटा हूँ शर्म नहीं रखना, या बड़ा हूँ तो भी शर्म नहीं रखना, सुनना चाहिए कि ये जिनवाणी क्यों कहती है कि ज्ञानी तो विषयों का कर्ता भोक्ता है नहीं, और अज्ञानी नियम से विषयों का कर्ता भोक्ता है। करता है नहीं ये तो समझ में आ जाए, लेकिन भोगता भी नहीं है, ये बात समझने में बहुत बहुत पुरुषार्थ है। पढ़ दो आप। देह अचेतन में हूँ चेतन जिनवाणी बतलाए, सिद्धो दशा में हूँ ये फिर भी धोखा खाए। अरे मान ले तू चेतन भैया काई लागे, सारो काई लागे।
बहुत बढ़िया बात है। अब सब बैठे हैं, देखो रोज़ सुनते हैं ना आप, कैसा है आत्मा, अब बोलना है। प्यारी लगी ना आपको आत्मा की बात, तो आपके चिंतन में चालू हो जाएगा। कोई सम्यक दर्शन की जल्दी नहीं है, खाली अपनी बुद्धि में प्रेम से कैसा है आत्मा, इतनी बात बताना है। सब अब सबसे पूछूंगा, मैं छोड़ूंगा तो नहीं, बताते जाओ, कौन हिम्मत करेगा। ज्ञान दर्शन से भरा हुआ चेतना स्वरूपी। चलो दूसरा बोलो। ये मैं लगा देना जरूरी बात, इसने ये हिंट दे दिया है। आत्मा ऐसा है तो फिर अनंत संसार हो जाएंगे। मैं ऐसा हूँ आना चाहिए, भाई इतने में तो ज्ञानी हो गया, इतनी बड़ी सरल बात है। या हो गया, अगले समय हो जाएगा, आगे हो जाएगा। हाँ आगे पीछे कोई भी बोलो। हाँ बहुत बढ़िया बात है। अनादि अनंत मान लो तो मरण भय रहेगा उसको। मैं मर जाऊंगा मानेगा? चलो आगे बोलो। जब ज्ञान और आनंद अपना स्वभाव ही है तो फिर आप दुखी काहे के लिए बनते हैं? फिर दुख का क्या काम है? कि चारित्र में भले ही चलता हो लेकिन मैं नहीं हूँ, बहुत बड़ी बात है। आगे बोलते जा, अभी इधर भी नहीं छोड़ेंगे हो तो अच्छा है, थोड़ा एक इधर हो जाए पूरा। वाह रे वाह, ये तो पराकाष्ठा हो गई एकदम। कहाँ सिद्ध भगवान, तीन लोक के नाथ, अरन भगवान से भी ऊपर सिद्ध परमात्मा, ऐसा मैं हूँ, ऐसा खाली बोलने भी लग जाए ना जीव तो भी पात्र हो जाता है। बोलने लग जाए मतलब अंदर अपने को विचार में ले ले। आगे इतने सारे बोल दिए, एक ही मंत्र बहुत था। अनादि अनंत बोल दो, शुद्धता की खान, अभी चल बोल, गजब ही कर दिया है। इतने जल्दी मत करो, एक शब्द की बहुत सी ताकत है, हजम होना चाहिए। आगे अब मेरे को तो आवाज़ ही नहीं आई, फिर से जरा जोर से। परम प्रकाश मैंने क्या? प्रकाश में दो बात आती है, दर्शन की पर्याय और ज्ञान की पर्याय। दर्शन की पर्याय में देखना होता है एक क्षण में, और परम शब्द लगा दिया मतलब हर जीव का, या मेरा भी स्वभाव यही है, अनादि से प्रकाश ही रहा हूँ। चक्षु दर्शन से, अचक्षु दर्शन से, अवधि दर्शन से, कि केवल दर्शन से प्रकाशता हूँ। और ज्ञान भी तत्काल उसका साथ होता है। ऐसा नहीं होता कि दर्शन की पर्याय हो उसी क्षण ज्ञान की पर्याय भी होती है, और जब ज्ञान की पर्याय होती है तो विचार भी करेगी। ज्ञान की पर्याय में माने कि नहीं माने, बोलना तो याद हुआ, आगे मान जाएगा। फिर से बोलना, फिर से। क्यों? तो दो बात बताई हमने, दर्शन पर्याय अलग है, ज्ञान पर्याय अलग है, और यह इसका समुद्र है जीव, अनादि से ही है और अनंत काल तक भी है। कोई अंतर नहीं है सिद्ध भगवान और जीव में, वैसा का वैसे ही हूँ। आगे अनंत शक्तियों का संग्रहालय। तो क्या वहाँ म्यूजियम में रखें इसको? तो क्या करें फिर? कौन करे? तो तुम तो दूसरे से कह रहे हो कि करो।
बस अगर ये मगर आ गया ना कि मेरे लिए बात है और ये चिंतन चालू हो गया जीव के, बस इतने में भाव सागर से पार है। आगे मैं त्रिकाली शुद्ध गायक परमात्मा हूँ। एक ही बहुत है, त्रिकाली कह दो तो बहुत बड़ी बात है, शुद्ध कह दो तो बड़ी बात है, और गायक कह दिया तो फिर गजब ही हो गया। इसका मतलब रागी द्वेषी मोही बिल्कुल नहीं हूँ, राग द्वेष मेरे में है ही नहीं, ये तो परिणति में एक क्षण का उत्पन्न हुआ और ख़त्म हो गया। रहा कहाँ, अनादि से नहीं रहा। बहुत बढ़िया बात है। अब इधर नंबर है तेरा तो हो गया ये, चल जम्बू। ये तो अभी गाथा कहने वाली है। अज्ञानी जीव कर्ता भोक्ता मानता है, ज्ञानी बिल्कुल नहीं मानता है कि मैंने पर्दे का कुछ किया है, करने की ताकत ही नहीं अच्छी। केवल ज्ञानी परमात्मा की ताकत नहीं है कि पर में कर दे, तो अपनी कहाँ से हो जाएगी। बहुत बढ़िया बात है, चलो आगे। हाँ, इसमें तो माला माल हो गया जी। काय का भय, जो मानता है कि मैं मर जाऊंगा उसको भय होए। बोलना तो सीखो, सीखना चाहिए ना जी। मैं अनादि अनंत अकर्ता हूँ। बहुत बढ़िया, आगे। बहुत बढ़िया बात है। मैं तो तेरे को बहुत भोला समझता था, तो सबसे चतुर निकला है। तेरे है ना, जबरदस्ती कह दिया तेरे को भोला है, भोला भोला नहीं है, बहुत चतुर है। आगे हैं, आनंद से भरे, तो फिर दुखी क्यों हो रहा अनादिकाल से। पर्याय, पर्याय क्या बोले, पर्याय किसकी। अभी तुमने कहा ना कि मैं नहीं हूँ, मैं तो अनादि अनंत सुख से। और नए लगाने के कमी कहाँ अभी हाल, वो तो सम्यक ज्ञान होगा तब नए लगने की बात है, उसके पहले नए लगता ही नहीं है। सम्यक ज्ञान होगा तो उसमें दोनों नए लगेंगे, उसके पहले अपन बोल रहे हैं तो विचार करो। क्या फिर से बोलो। हाँ, ऐसा समझने वाला दुख में डूबेगा नहीं, कम से कम समझ जाने पर उसी क्षण से डूबना बंद कर देगा। समझ जाने पर की शर्त है, बोलने तक की बात नहीं है। आप कौन रहेगा, सब हो गए हैं। हाँ, अभी अभी पावर से बोलो। वाह, बहुत बढ़िया बात है। अब कौन रह गया, सब हो गए। सदैव वाह, जोरदार बात है। तो रथ यात्रा निकालना चाहिए फिर, रथ में है ना। अरे ऐसा समझ गया तो रथ में सवार हो गया, वो तो हर क्षण बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। मैं चैतन्य चिन्ह का धारक, अपने नित्य स्वभाव का स्वामी हूँ। चैतन्य चिन्ह में सब आ गया, क्योंकि जीव मात्र अनादि से अनंत काल तक चैतन्य ही रहा है। ये स्वभाव है जीव का। ये कभी निगोद में रहोगे, सिद्धालय में पहुंच जाओ, ये एक क्षण भी टूट स्वभाव ऐसा। कोई जगत का जीव ऐसा नहीं है जब चैतन्य नहीं हो। बहुत प्यारी बात है। मैं अमूर्तिक आत्मोपदेशों का पुण्य, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन, स्वयं सिद्ध निर्विकल्प वस्तु मात्र। तुम तो रटाया बोल रहा हो। मैं समस्त प्रद्रव्य एवं प्रभावों से सर्वथा भिन्न हूँ। बस अब सुनो, अज्ञानी जीव
विषयों का भोक्ता है और ज्ञानी नहीं है। पढ़ो। जगवसी पढ़ने दो, फिर से पढ़ने दो। नीचे पढ़ो, चौथा नंबर का सूत्र। अब आपने कह दिया कि पढ़ लिया है, अनंत बार पढ़ लेने के बाद भी फिर यही बात चलेगी। आचार्य कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं आचार्य, तो प्रचुर आनंद में मगन हो रहे हैं, मोक्ष जाने वाले हैं, तो भी कहेंगे, और मोक्ष में भी यही कहेंगे। ये कोई मामूली बात नहीं है कि फिर से बोलने में साबित तो पढ़ लिया। अरे पढ़ क्या लिया, काम ही यही है। रस आना चाहिए इसको पढ़ते हुए, पढ़ लिया शब्द नहीं बोलना चाहिए, रस आना चाहिए ना बार बार। क्योंकि तो मूल आचार्य परमात्मा बार बार लेते हैं और जंगल में करते क्या है, काय के लिए मुनि दशा में है, यही याद करते हैं बार बार मुनि दशा में। विकल्प में भी यही करते हैं और निर्विकल्प का अमृत भी पीते हैं। ये दोनों काम चालू हो जाएगा जीव को, अगर थोड़ा गंभीरता आ जाए जीव को थोड़ी सी, क्या मेरी बात है ये। जम्बू पढ़ो। शास्त्रों में मनुष्य आदि पर्यायों से सदा काल अहम बुद्धि रखने वाले अज्ञान में संसारी जीव को अपने स्वरूप का अज्ञाता होने से विषय भोगों का भोक्ता कहा है, और ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव को भोगों से विरक्त भाव रखने के कारण विषय भोगते हुए भी अभोक्ता कहा है। ज्ञानी लोग इस प्रकार वस्तु स्वरूप का निर्णय करके विभाव भाव छोड़कर स्वभाव ग्रहण करते हैं और विकल्प तथा उपाधि रहित आत्मा की आराधना व योग निग्रह मार्ग ग्रहण करके अब प्रश्न ये है कि निज स्वरूप में लीन तो अनंत भगवान होते हैं, दिगंबर मुनिराज होते हैं। ज्ञानी जीव पशु गति में, नरक गति में भी लीन कैसे होते हैं, कहाँ दिखते हैं लीन? इस प्रश्न का समाधान अगली बात में कहेंगे। पढ़ो। हमेशा ये प्रश्न खड़ा रहेगा। ज्ञानी कर्ता दिखता है, भोक्ता दिखता है, मानता भी है वो कि मेरी परिणति में कर्ता भोक्ता की बुद्धि चल रही है। ज्ञान जानता है कि मेरी परिणति में चल रही है, तथापि अकर्ता कैसे कहें जब ज्ञानी खुद ही कह रहा है कि मैं कर्ता भोक्ता हूँ।
और फिर भी कह रहे हैं अनंत भगवान दिव्यधरी में मुनिराज कह रहे हैं कि अनंत, तो भी अकर्ता भोक्ता नहीं है, ये कैसे संभव है? वो खुद कह रहा है कि मैं कर्ता भोक्ता हूँ और यहाँ कह रहे हैं भगवान के नहीं, तुम कर्ता भोक्ता नहीं हो। कठिन हो गई बात। इसको पढ़ना पड़ेगा। अपने नित्य स्वभाव का स्वामी, ज्ञान आदि गुण रत्नों का भंडार, कर्म रूप शोकों का नष्ट करने वाला, ज्ञानी लोगों का प्रिय, मोक्ष मार्ग में कुशल, शरीर आदि दुर्बलों से पृथक, ज्ञान दर्शन का प्रकाशक, लिख कर तत्काल ज्ञाता, संसार से विरक्त, मन वचन काय के लोगों से ममत रहित होने के कारण ज्ञानी जीव जाना मनादि कर्मों का कर्ता और भोगों का भोक्ता नहीं होता है। वो खुद कह रहा है कि मैं कर्ता भोक्ता हूँ और यहाँ कह रहे हैं कि नहीं, कर्ता भोक्ता नहीं है, होता ही नहीं है। और वो कह रहा है कि मैं कर्ता भोक्ता हूँ, तो भी नहीं मानते जिन्होंने कि नहीं, ये कर्ता भोक्ता है हो ही नहीं। इसीलिए तो ज्ञानी नाम पाया, नहीं तो नाम ज्ञानी का कैसे कहते हैं? अज्ञानी करता है तो कर्ता भोक्ता मैंने किया है, मैं भोगूंगा। ज्ञानी ऐसा नहीं होता है। अरे वो खुद कह रहा है तो भी नहीं कहता है, तो भी मानती नहीं जिन्वाणी। कारण क्या है? देखो, इतने सारे पॉइंट हैं, एक भी पॉइंट उतर जाए ना जीव को तो ज्ञानी बन जाएगा। इतने में से एक भी पॉइंट हृदय में, भाव भाषण में आना चाहिए। भाषण में नहीं, भाव भाषण में। देखो कैसा है जीव कि चैतन्य चिन्ह का धारक कब नहीं रहा? कब चैतन्य नहीं रहा? ज्ञान दर्शन का पिटारा समुद्र। और कब जीव के ज्ञान दर्शन नहीं हो रहा है? कौन से क्षण नहीं हो रहा है? किस जीव को नहीं हो रहा है? अनादि से देख लो और अनंत काल तक देख लो तो चैतन्य चिन्ह का धारक माने जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है, ज्ञाता दृष्टापना पाया जाता है और जान देख रहा है, भले उल्टा जाने के सीधा जाने है, लेकिन जान देख रहा है, ये तो बात है ना सत्य। चैतन्य चिन्ह का धारक, अपने नित्य स्वभाव का स्वामी, यहाँ से ज्ञानी हो गया बस। कि जब स्वभाव ही जीव का ज्ञान ना देखना है तो उसका मालिकपना जो कर लेता है कि मैं तो